हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र की तरफ। हम इससे पहले बात कर चुके हैं पाचन तंत्र की और श्वसन तंत्र की। आज हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो परिसंचरण तंत्र होता है जो शरीर में एनर्जी बनी थी वो अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना भी बहुत ज़रूरी है। तो परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी या कार्बनिक पदार्थ या खनिज लवण इनको परिवहन करवाता है, ठीक, इनको ले जाता है। अर्थात परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान करना होता है। शरीर में जो अंग हैं, अंग जो आपको दिख रहे हैं और जो ऊतक दिख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी का आना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हम पूरा कर पाते हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं परिसंचरण तंत्र? बेटा 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो शरीर में यातायात के साधन लगे हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या वो खुला परिसंचरण तंत्र होगा या बंद परिसंचरण तंत्र होगा। आप लोग ये तो खूब पढ़े होंगे, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। आज से आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग आते हो और क्लास देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? खुला वाला। तो खुला वाला आप लोग याद कर लेना। खुला परिसंचरण तंत्र उस परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है जिसमें शरीर के अंग जो हैं ये डायरेक्टली खून के संपर्क में रहें। जैसे आँख है, अंदर खून भरा हो, आँख निकालो तो खून निकलने लगे। पैर अगर ये है, हाथ, अगर हाथ को उखाड़ दो तो खून निकलने लगे। अर्थात हाथ में खूब खून भरा हो, कान में खूब खून भरा हो। अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र वहाँ पर होता है जहाँ पर अंग जो हैं डायरेक्ट खून के संपर्क में हों, अर्थात खून में ही रखे हों अंग, वहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बंद कहाँ पर होता है? बंद वहाँ पर होता है जैसे अगर उंगली काट दी जाए तो क्या शरीर का सब खून निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि उंगली जो है डायरेक्ट खून के संपर्क में नहीं है। यहाँ पे वाहिनियाँ आती हैं, पतली पतली नसें आती हैं, समझ रहे हो? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? अंग सीधे रुधिर के संपर्क में रहते हैं, वहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अंग खुले, मतलब खुले तरीके से कैसे संपर्क में रह सकते हैं ये तो आपको अभी हमने बताया। जैसे सिर है, ये डायरेक्ट इसमें खून भरा हुआ है, ठीक, अगर सिर को ऐसे काट दो तो डायरेक्ट सब खून निकल जाएगा, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो अंग सीधे रुधिर के संपर्क में रहते हैं और पतली पतली वाहिनिकाएँ जो होती हैं, समझ रहे हो, पतली पतली नसें वो सदैव अनुपस्थित रहती हैं। अर्थात पतली नसें नहीं होंगी शरीर में जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। रक्त खुले तरीके से दौड़ रहा है, वहाँ पर पतली नलिकाएं नहीं होंगी। जब नली नहीं होगी तो क्या दबाव होगा? शरीर में बीपी नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो, क्योंकि जो पाइप होती है वही दबाव बनाती है। जैसे एक बाल्टी पानी है और पानी को फैला दो, फिर कह दो स्पीड से जाओ, पानी स्पीड से जाओ, तो क्या खूब स्पीड से जा सकता है? नहीं। वही एक बाल्टी पानी अगर आप पाइप के माध्यम से निकाल रहे हो तो पाइप में दबा दो पाइप तो खूब दूर जाएगा, ठीक। तो खुला परिसंचरण तंत्र में शरीर में रक्त भरा रहता है, इसमें दबाव नहीं होता है। रक्त जो होता है वो दबाव के साथ में नहीं बहता है, ठीक, क्योंकि पतली वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये तो आप लोग समझते होंगे। ये पाया किस में जाता है? अगर बात करें, हमको देखना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में है, तो हम किस में देख पाएंगे? हम देख पाएंगे कीटों में। जैसे आप देखते हो काकरोच, आप देखते हो
झींगुर, आप जितने भी कीट देखते हो, मोलस्का संघ के जो जीव आते हैं, मोलस्का संघ कौन आते हैं? मोलस्का संघ में वो आते हैं जिसके शरीर के ऊपर खोल चढ़ी होती है टाइट खूब, जैसे घोंघा, जैसे सीप, और अंदर सब माल भरा रहता है, इसको कहते हैं मोलस्का संघ। तो इसमें भी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि खुला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। बंद परिसंचरण तंत्र कहाँ पर होता है? बंद परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाइपें पाई जाएंगी, अर्थात अगर ये हमारा हाथ है या उंगलियाँ हैं, ये डायरेक्ट रुधिर के संपर्क में नहीं होंगी। अगर इसको उखाड़ दो तो सब खून नहीं निकलेगा। तो बंद वाले में क्या होता है? इसमें रुधिर वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं। अब बताओ, अगर रुधिर वाहिनी पाई जाएगी, रुधिर वाहिनी पाई जा रही है मतलब पाइपें पाई जा रही हैं, तो पाइप अगर पाई जाएगी तो स्पीड से इसमें रक्त बहेगा, बहेगा। तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त में दबाव होता है, दबाव के साथ बहता है। ठीक, पाइपें देखो, आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पर पाई जा रही, यहाँ पर पाई जा रही, हाथ में ये नसें पाई जाती हैं। कभी किसी से क्या हो जाए, टेंशन बाजी हो, कहते हैं हाथ काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। क्या है बताओ, वो अपनी ये नस काट लेते हैं, हाँ, ये ऊपर वाली सिराएँ काट लेते हैं, समझ रहे हो? वही चीज़ होती है, हाथ काट लेते हैं। मानव, पशु और स्तनधारी जितने लोग होते हैं, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बताओ, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? शरीर में जो पदार्थ बने, जो एनर्जी बनी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, इसको परिसंचरण तंत्र कह दिया। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है? परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिनिकाएँ जो होती हैं या रुधिर वाहिनियाँ, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। हम रुधिर वाहिनियों की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी बताया आपको खुला परिसंचरण तंत्र और बंद। तो बंद वाले में नाम आया था वाहिनियाँ पाई जाती हैं, तो वाहिनियों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग बता देना रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की बेटा होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं धमनी, एक क्या होती है? धमनी, एक होती है शिरा। ठीक, धमनी और शिरा 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। वाहिनी उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को लाने और ले जाने का काम करती है। ठीक, वाहिनी किसे कहते हैं? वाहिनी उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो धमनी और शिरा, अब इसमें हम बता दें धमनी कौन सी होती है। देखो, आप लोग शरीर में देख सकते होंगे, बिल्कुल ऊपर हमारे ऊपरी त्वचा में जो नीले रंग की ये दिख रही है, नीले रंग की, ये होती हैं शिराएँ। ठीक, और जो अंदर धंसी हुई होती हैं मोटी मोटी, वो होती हैं धमनियाँ। धमनी माने भी मोटा होता है, धमनी माने मोटा। जो मोटी होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये मोटी मोटी पाई जा रही हैं, तो ये जो मोटी वाली होती हैं ये धमनी होती हैं, और पतली वाली शिराएँ होती हैं। ठीक, तो हम लोग धमनी की अगर बात करें तो धमनी जो होता है शरीर में धसी हुई होती हैं। देखो, धा से धमनी, धा से धसी हुई, याद कर लेना, धा से धमनी, धा से धसी हुई। अगर ये धसी हुई हैं तो इनकी दीवारें मोटी व लाल होंगी। शरीर के अंदर जो चीज़ होती है वो लाल होती है, काटो शरीर देखो लाल निकलेगा। धसी हुई जो होती हैं वो लाल होंगी, उनकी दीवारें मोटी होंगी। मोटी क्यों होंगी? धमनी में जो होता है बहुत दबाव के साथ रक्त बहता है। यहाँ पे देख लेना, धमनी के साथ में, धमनी के अंदर कैसा रक्त बहता है? बहुत दबाव के साथ में, दबाव के साथ में बहता है। इसीलिए भगवान ने इनको अंदर बनाया है, अगर बाहर बनाया जाता तो ये शायद फट भी जाती, इसीलिए शरीर को इनको अंदर रखते हैं, धमनी को ईश्वर ने रख दिया। ठीक, इनकी दीवारें मोटी लाल बताया। फिर देखो, शुद्ध रक्त होता है इसमें बहता। इसमें कौन सा रक्त बहता है? जो मोटी वाली आपको दिख रही है, इसमें कैसा खून बह रहा है? इसमें भैया ऑक्सीजन वाला खून बह रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से मिली थी? फेफड़े से मिली थी, हमने बताया था, पिछली कक्षा आपने पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र। तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिली थी? फेफड़े से। तो फेफड़े से जब ऑक्सीजन मिल गई तो शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, अर्थात मोटी वाली नलिकाओं में बहता है। ठीक, हृदय से अंगों तक रक्त जाता है, ये याद कर लेना आप लोग। जब दबाव ज़्यादा होगा, हृदय क्या काम करता है? ऐसे पच 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 ऐसे काम करता है। तो जब दबाव के साथ ऐसे दबाता है बहुत तेज, तो रक्त खूब तेज दौड़ता है। जब इतने तेज रक्त ढकेला जाता है, खूब तेज दौड़ के जाता है, तो अगर कमज़ोर नसें हों फट जाएंगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया धमनी, ताकि ये फटे नहीं। तो ये फटती नहीं है, धमनी होती है मोटी होती हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। और जब ऐसे दबाता है हृदय,
तो खूब तेज़ दबाव के साथ इसमें रक्त बहता है। 120 की स्पीड में जाता है। कितने की स्पीड में? 120 की स्पीड में रक्त जाता है। ठीक, बहुत तेज़ दौड़ता है। इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, अर्थात बीपी पढ़े हो तुम लोग, बीपी। बी का मतलब होता है ब्लड, बी का ब्लड, ठीक, पी का प्रेशर, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो देखो रक्तदाब हमने बताया हृदय से अंगों की ओर, यहाँ पे देखना हृदय से अंगों की ओर, अर्थात दिल से निकला रक्त और अंगों में जा रहा है। जैसे हाथ में आ गया, मुंह में आ गया, आँखों में आ गया, कान में आ गया, तो कहाँ से आता है? जाता है हृदय से निकल के। और जब हृदय से निकलता है बहुत दबाव के साथ होता है, ठीक, बहुत दबाव के साथ अंगों में आ जाता है, ठीक। अपवाद एक होता है, एक है धमनी। देखो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब बढ़िया नहीं, मीठा नहीं, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है धमनी में, मोटी वाली नसों में। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर। कौन सा अपवाद? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस है धमनी, समझ रहे हो? फुफ्फुस नाम की धमनी है, अर्थात पल्मोनरी नाम की धमनी है, लेकिन इसमें रक्त बहता है अशुद्ध। अशुद्ध का बेकार रक्त बह रहा होगा? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में। ये याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? मतलब पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और याद कर लेना, धमनियों में जब इतनी स्पीड से रक्त ढकेला जाता है हृदय द्वारा तो वाल नहीं पाए जाते हैं। दरवाजे पाए जाएंगे? नहीं होते हैं। मोटी वाली जो नसें होती हैं इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अब बात करें सिरा की। अब सिरा में देखो क्या होता है। सिरा की जब हम लोग बात करते हैं तो सिरा जो होता है ये शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। अभी हमने बताया ऊपर होती हैं, नीले रंग की होंगी, ठीक। इनकी दीवारें पतली होंगी, पतली होंगी व नीले रंग की होंगी। आप लोग खोल के देख सकते हो, यहाँ पे खूब हल्के हल्के से दिख रही हैं, ठीक। अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? देखो रक्त जब हृदय से निकलता है फेफड़े से ऑक्सीजन ले लेता है और अंगों में चला जाता है, ठीक, धमनियों के द्वारा। फिर अंग जो होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिमाग चल रहा है, तो ये उस रक्त से ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं ये अंग। फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसको उसी रक्त में मिला देते हैं, कहते हैं तुम ले जाओ, अब फिर से इसमें ऑक्सीजन मिला के लाओ। तो रक्त जो होता है फिर वहाँ से सिराओं में चलता है और ऑक्सीजन उसमें है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, वही वाला रक्त जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त ये सिराओं में चलता है, ठीक। तो इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। अंगों से हृदय तक जाता है। अभी हमने बताया जैसे हाथ है, मुंह है, कान है, पैर हैं, यहाँ से रक्त जो होता है अशुद्ध ठंडा रक्त ये हृदय की तरफ जब जाएगा तो सिरा में जाएगा, ठीक। तो अंगों से हृदय की तरफ कौन रक्त ले जाता है? अंगों से हृदय की तरफ सिराएं रक्त ले जाते हैं, ठीक। और याद कर लेना, जब रक्त ठंडा हो गया है और ऊपर वाली पतली पतली नलिकाओं में जा रहा है तो दबाव ज़्यादा होगा? दबाव ज़्यादा नहीं होगा, तो रक्त का दाब भी कम होता है। कितना होता है? यहाँ पे दौड़ रहा था, जब जा रहा था खूब तेज 120 की स्पीड से, और जब वापस आता है तो 80 की स्पीड में धीरे धीरे घूमता हुआ आता है आराम से, ठीक। यहाँ भी एक अपवाद है। कौन सा अपवाद? देखो सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसको हम पल्मोनरी सिरा कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी सिरा में, ठीक। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वाल पाए जाते हैं, जो सिराएं होती हैं पतली पतली, इसमें भैया वाल पाए जाते हैं। वाल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि रक्त ठंडा हो गया है, तो जब ठंडा है तो कहता है कि हम पता लगे बैग भी हो सकता है। देखो जब ठंडा है, स्पीड है नहीं, कोई आपको प्रेशर देने वाला ना हो कि पढ़ो पढ़ो, तो आप में कोई भी प्रेशर और दबाव जब नहीं है तो आप पढ़ भी सकते हो, भटक भी सकते हो, ठीक। ज़्यादा चांस रहते हैं कि भटक जाओगे। इसके लिए ये दबाव के लिए बनाए जाते हैं, ताकि रक्त यहाँ तक आया है कहीं पीछे ना चल पड़े, ठीक, तो पीछे ना आ जाए, इसीलिए कपाट बना दिए जाते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं, ठीक। आप लोग याद कर लेना। देखो फिर से बता रहे हैं, रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी जो होता है शरीर में धसी हुई होती हैं, इनकी दीवारें मोटी व लाल होती हैं, ये O2 वाला रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ कैसा रक्त ले जाती हैं? O2 जनित रक्त ले जाती हैं। ये हृदय से, धमनियाँ हृदय से
अंगों तक रक्त ले जाती हैं। इनमें रक्तदाब अधिक होता है, 120 की स्पीड से रक्त बहता है इसमें, ठीक। इसी को कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक। अपवाद क्या होता है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त चलता है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त चलता है, इसमें वाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अब अगर सिरा की बात करें, ये शरीर की ऊपरी सतह में होती हैं, दीवारें इनकी पतली होंगी, जब ऊपर होंगी तो पतली दीवारें होंगी। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक। इसमें जो रक्त होता है वो अंगों से हृदय की तरफ जाता है। इसमें रक्तदाब भी कम होता है, 80 ही होता है, ठीक। अपवाद क्या होता है, पल्मोनरी सिरा। आप लोग ब्लड प्रेशर नपवाने जाते होंगे तो वहाँ पर जब बीपी नापते हैं डॉक्टर, बीपी, तो कहते हैं भैया 120 और 80, ठीक है। इसका मतलब 120 और 80 है तो ठीक है, अगर इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होती है। मतलब जाने वाला रक्त जो जा रहा है वो 120 है और जो वापस आ रहा है हृदय की तरफ वो 80 है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम रुधिर का रास्ता बता रहे हैं आपको, रास्ता क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा शरीर में रक्त का मार्ग। शरीर में रक्त कैसे चलता है, सबसे पहले हृदय में आता है रक्त। कहाँ पे आता है बेटा, हृदय में रक्त होता है। हृदय से निकलता है, महाधमनी में जाता है। कहाँ पे, महाधमनी में जाता है। और महाधमनी में जाने के बाद में धमनियों में जाता है। महाधमनी कौन होती हैं, जो बहुत मोटी नसें आप देख सकते होंगे, ये वाली ना बहुत मोटी, जैसे आप पैर में देखते हो नीचे एकदम जुड़ी होती है बहुत मोटी वाली, वो होती है महाधमनी, उसमें रक्त जाता है। उसके बाद छोटी छोटी धमनियों में, जैसे आगे देखो यहाँ पर छोटी छोटी धमनियाँ ये देखो होती हाथ में है, और एक ये वाली जो आती है इसमें वो महाधमनी होती है। तो महाधमनी के बाद छोटी धमनी मतलब धमनी में जाएगा, धमनी के बाद और छोटी छोटी धमनियों में जाएगा, और भी छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं उनमें जाता है। उनके बाद में कोशिका में जाता है और कोशिका में पहुंचता है, वहाँ पे केशिकाएं पाई जाती हैं। देखो लिखा है हमने केशिका, यहाँ पे केशिकाएं पाई जाती हैं। केशिका किसे कहते हैं, केशिका होती है बिल्कुल बाल के जितनी पतली नस हो, बाल के जैसी नस हो, उसे केशिका कहते हैं। उसमें रक्त जाता है, ठीक, केशिकाओं में रक्त जाता है। फिर केशिकाओं के बाद में छोटी शिरा में जाता है, छोटी शिरा में जाएगा। देखो केशिकाओं में पहुंच गया मतलब अंगों तक पहुंच गया। अब अंगों से वापस होना है हृदय में, तो वापस कैसे होगा, शिराओं के माध्यम से। तो छोटी शिरा में सबसे पहले जाएगा, फिर शिरा में जाएगा, फिर बड़ी वाली शिरा में जाएगा, और बड़ी शिरा में जाने के बाद में फिर हृदय में चला जाता है। हृदय जो होता है, यह हृदय हमने ऐसा क्यों बना दिया है, ऐसा क्यों बना दिया है, क्योंकि ऐसा आप लोगों की समझ में ज़्यादा आता है, समझ रहे हो। वैसे हृदय ऐसा नहीं होता है, हृदय की बहुत बढ़िया शंक्वाकार संरचना होती है, ठीक। उसकी बात करेंगे, हृदय एक अलग टॉपिक है, उसको बताएंगे हम। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लो हृदय ऐसा हमने क्यों बनाए, क्योंकि आपकी समझ में ऐसा ज़्यादा आता है, खूब बनाते हो। अभी देखो न्यू ईयर आ रहा है, ठीक। तो हृदय से हमने बताया कहाँ रक्त जाएगा, पहले महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिकाओं में जाएगा। जैसे आप लोग कभी कभी छील जाते हो, दीवार में रगड़ गए या गिर पड़े तो देखे होंगे खून खूब हल्के हल्के से निकलने लगता है, वो होती हैं केशिकाएं, टूट जाती हैं, ठीक। केशिका में जाएगा। अब यहाँ से वापस होना है तो आएगा छोटी शिरा में, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में, और फिर हृदय में प्रवेश कर जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को शेयर बहुत किया करो। शेयर नहीं करते हो आप लोग, देख लेते हो वीडियो, लाइक भी नहीं करते हो। कमेंट में बताओ कैसी क्लास लगी, ठीक। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय हिंद, जय भारत।